Hello friends, welcome to the channel Udan Academy once again. I am Deepika Yadav. My profession is teaching. I am teaching in Department of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha. I have done MSc Chemistry from Kota University. I have specialized in organic chemistry. I have attained BSc B.Ed degree, that is my graduation degree from Regional Institute of Education NCERT Ajmer, and I have done intermediate examination from Kendriya Vidyalaya CWS Jain, Madhya Pradesh via CBSE board, and I am currently doing Masters of Arts in Education MA EDU course in IGNOU. My work experience is 5 years. तो फ्रेंड्स आज हम लोग चलते हैं. आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे. दिस टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. ये जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. किसी भी तरीके का एग्जाम होता है, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं. हार्मोन्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस, हार्मोन्स के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, वाटर ग्लैंड्स, वाटर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग देखते हैं. एंड स्पेशली जो एमसीक्यू सेक्शन होता है, दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें से ये क्वेश्चन आते हैं. This section, that is this slide or the topic that I'm going to present in front of all of you, it will help you to crack the exams, that is NEET, TGT and PGT recruitment exam, class 10th 11th science olympiad and NTSE, that is the national talent search examination. ये जो सारे इस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें से इस टॉपिक से मेजॉरिटी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं. केमिकल कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो लेट्स सी एंड स्टार्ट अप अ टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हम लोग जो यहाँ पर कवर करेंगे, वी विल कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द अबव हेडिंग, दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि what is definition and what is the meaning of coordination. Okay. Second, we will come to the glands. What is glands and what are the different type of glands. Then we will study about the exocrine and endocrine glands, and then we will deeply study the endocrine system, hormones and their participation in chemical coordination. तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो होता है, समन्वय की स्थापना होती है, एंड दैट इज वाया द केमिकल रूट. ओके. तो इसमें जो मेन पॉइंट्स जो है वो हम लोग कवर करेंगे. कोऑर्डिनेशन, ग्लैंड्स, टाइप ऑफ ग्लैंड्स, हार्मोन्स, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हार्मोन इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन, हाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द इंट्रोडक्शन. लेट मी फर्स्ट डिफाइन यू व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखिए, कोऑर्डिनेशन जो वर्ड होता है ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, लेट्स कोऑर्डिनेट. हम कोई भी काम करना है, हमें कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर वो काम करना चाहिए. सो द सेम थिंग अप्लाइज इन केस ऑफ दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ऑल्सो. द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, it can be defined as the organization of different elements of complex body or activity so as to enable them to work together effectively. Okay, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. वापस हम लोग देखते हैं जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? वो हमारी सेल होती है. सेल का जो एक ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप विच इज मेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, वो टिश्यू कहलाता है. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, दे फॉर्म द ऑर्गन. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ओके, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम दे फॉर्म फाइनली सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ फंक्शन कर रहे होते हैं. ओके. द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू द नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी जो पूरी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ओके, यानी कोई भी मैसेज दिया जा रहा है तो उस मैसेज के अनुसार जो भी एक्शन लिया जा रहा है, ओके. सो दिस होल प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, यही कोऑर्डिनेशन होती है. तो इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम को
मैं दूसरी साइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी. टुडे वी विल गो विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. कैन यू बिलीव अ सिचुएशन? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं कि सपोज मैं कोई चीज़ उठाना चाहता हूँ या उठाना चाहती हूँ, ओके, और मेरा हाथ रिस्पॉन्ड ना करे. ओके, मैं कुछ और करना चाहती हूँ और कुछ और हो जा रहा है, डिसफंक्शनिंग हो जा रही है. डिसफंक्शनिंग का मतलब हाथ को करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहा है. ओके, व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रही हूँ करने के लिए, और क्या मेरी बॉडीली एक्शंस हो जाते हैं. अगर इन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो तो द सिचुएशन विल बी डिवास्टेटिंग. एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन बिल्कुल तरीके से खड़ी हो जाएगी. ओके, सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What is the importance of coordination? It helps to have optimum utilization of resources, and it provides unity of action of diversified organisms. Why I have specified the word diversified here? Diversify in the sense that different organs different functions कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो सिस्टम है वो किसी और फंक्शन के लिए बने. सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक्शंस कर रहा है. एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो एक्सक्रीटरी से रिलेटेड, एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम कर रहा है. तो उसके अंदर कौन आ रहा है? किडनीज आ रही हैं, यूरेटर्स आ रहे हैं, यूरेथ्रा आ रहा है. रेस्पिरेटरी में कौन आ रहा है? लंग्स आ रहा है, ट्रेकिया आ रहा है. ओके, तो इस तरीके से डाइवर्सिफाइड ऑर्गन्स हैं जो डाइवर्सिफाइड एक्शंस कर रहे हैं, बट स्टिल पूरी बॉडी में चलने वाले जो एक्शंस हैं इनके बीच में यूनिटी हो, है ना, यूनिटी हो, बट फंक्शन में डाइवर्सिटी होने के बाद भी तो ये जो पूरा क्रेडिट जाता है, दिस होल थिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू व्हाट? इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ग्लैंड्स. देखिए, ग्लैंड्स के केस में क्या होता है कि हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो हम लोग पूछते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ओके, सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है? तो हम लोग क्या कहते हैं? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. तो ये तो हम लोग उससे में रट लेते हैं. अब बात ये आ रही है कि जो इसमें वर्ड है ग्लैंड, सो व्हाट डज दिस वर्ड ग्लैंड रेफर्स टू? So, gland is an organ which produces and releases substances that perform a specific function in the body. मतलब ग्लैंड एक इस तरीके का अंग होता है, इस तरीके का ऑर्गन होता है जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस भी करता है एंड देन इट रिलीजेस आल्सो. ओके, एंड देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. फ्रेंड्स, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, द फर्स्ट वन एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड, दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स आल्सो, बिकॉज इनके अंदर डक्ट्स का फॉर्म, डक्ट्स नहीं होती हैं. ओके, जो इनका सिक्रीशन होता है, डक्ट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो इनका सिक्रीशन है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. ओके, ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इट इज फॉर द डक्टलेस ग्लैंड और द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, और जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दे हैव प्रॉपर डक्ट्स फॉर द रिलीज ऑफ द मैटर विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन देम. ओके, endocrine glands are part of our endocrine system. They make hormones and release them into our blood stream. Okay, ये लोग हार्मोन बनाते हैं और फिर ये क्या करते हैं? डायरेक्टली रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें डायरेक्टली ही वो जो प्रोडक्ट जो है, केमिकल प्रोडक्ट जिसे हम हार्मोन रेफर कर रहे हैं, वो हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा. दे डोंट नीड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डक्ट सिस्टम. अगेन अगेन नोट कीजिए, यहाँ पर कोई भी डक्ट सिस्टम नहीं होता है in case of endocrine glands. These hormones control a number of important functions in our body, such as your growth and development, metabolism, mood and reproduction. Metabolism जो होता है, क्या होता है? Metabolism जो होती है, कहते हैं ना rate of metabolism high, digestion की rate of metabolism. तो ये जो बॉडी में जो bodily actions हो रहे हैं, ओके, वो एक प्रॉपर वे में कंडक्ट हो, ठीक है, जिससे कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो फ्यूल यूज़ कर सके, ठीक है, एनर्जी एक राइट अमाउंट में हमें डिसिपल हो सके, ठीक है. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं. तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं. रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. अभी जो सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको समराइज किए हैं, आई विल लेटर ऑन डिस्कस कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. ओके,
Type of endocrine glands, or I can say type of ductless glands, they are adrenal gland, pancreas, ovaries, pituitary gland, thyroid gland, pineal gland, testis. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के. ओके, ये सब हमारी बॉडी में है. दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड टेस्टिस. ठीक है. टेस्टिस एंड ओवरीज जो होती हैं ये दोनों एक तरीके के दे आर एक डाइवर्सिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. जो टेस्टिस होती है इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट. ये जो होती है सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है. एंड द ओवरीज दे आर कंसर्न विद दैट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अदरवाइज ये जो बाकी ग्लैंड्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ काइंड ऑफ सेक्सेस. Exocrine glands. Your exocrine glands they produce other substances, not hormones, that are released through ducts to the exterior of your body, such as sweat, saliva and tears. मैंने आपको पहले ही बता दिया. Exocrine glands भी produce करती हैं chemical substance. They also release it, but the basic thing which differentiates them from the endocrine glands is कि यहाँ पर जो भी product होता है ये ducts के through release करती हैं. They don't release the product directly into the bloodstream. The substances released by your exocrine glands they play important role in our body. They do things like help regulate your body temperature. बहुत अच्छे से करते हैं. हमें पसीना आता है, हमें स्वेटिंग होती है तो एक कूलिंग का एहसास होता है. ओके, हमें एक ठंडक सी महसूस होती है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली द स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट निकल रहा है दैट इज अ केमिकल प्रोडक्ट. इट इज डूइंग व्हाट? It is regulating body temperature. They protect their skin and eyes. They even help mothers feed babies by producing the breast milk. Breast milk it is also a kind of chemical. जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि breast milk जो होती है it is also it also constitute of very I must say very important उसका constitution होता है for the baby, for the proper development of an infant. और जो ब्रेस्ट मिल्क में जो स्टार्टिंग में है ना जो थिक फ्लूइड जो सबसे पहले निकलता है दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू कई क्वेश्चंस में सीधे पूछ लेते हैं कि जो सबसे पहले आफ्टर पर्ड्यूरेशन बेबी के डिलीवर होने के बाद जो सबसे पहले जो एक थिक अमाउंट का जो एक मिल्क निकलता है दैट इज थिक है ना उसको क्या कहते हैं. जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू शुड प्रोवाइड इट टू द बेबी इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी. ओके, वो होता है कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्रेशन. ओके, जो हमारी ब्रेस्ट प्रोड्यूस करती हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स. ओके, exocrine glands present in our body. They are the salivary glands. Salivary glands secrete saliva. Okay, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ठीक है लार का श्रावण करती हैं. नेक्स्ट इज द स्वेट glands which produces the sweat. Mammary glands which produces what? The breast milk. Okay, mammary glands they are the exclusive feature of class Mammalia. I again say you mammary glands जो होती हैं they are the exclusive feature. That means mammary glands they are exclusively present in the class in the animals belonging to the Mammalia class. और किसी भी class of animals में हमें mammary glands नहीं मिलेंगे. Sebaceous glands, lacrimal glands. Lacrimal कहाँ होती हैं? They are present in the eyes. Okay. Lymph nodes are often referred to as glands, but they are not true glands. They are part of your immune system and help your body fight against infection. लिम्फ के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं जब हम लोग ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाऊंगी आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में देन वी विल कम अक्रॉस द वर्ड लिम्फ. वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तब तक के लिए इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मली जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ ग्लैंड्स बट एक्चुअली दे आर नॉट ग्लैंड्स. ओके, ये ट्रू ग्लैंड्स नहीं होती हैं. They are just a part of our immune system and help our body to prevent any kind of infection. Now let's come to the first endocrine gland and I must say it is very important. बहुत ही ज़रूरी है. That is the thyroid gland. The thyroid gland is located in front of our neck, just below our larynx. ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है? हमारे नेक के जस्ट फ्रंट में और हमारे लैरिंक्स जो होता है ओके दैट इज अवर वॉइस बॉक्स होता है उसके जस्ट नीचे. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 2 इंचेस एंड हैज अ शेप सिमिलर टू बटरफ्लाई. जो थायराइड ग्लैंड की जो आपकी शेप होती है इट रिजेंबल्स लाइक अ बटरफ्लाई. ओके, तितली जो होती है उसके 2 पंख होते हैं बीच में कनेक्टिंग होता है. उसी तरीके से थायराइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें दिखाई देता है. इट इज बाइलोब दैट मीन्स इट हैज 2 lobes. It secretes hormones that is thyroxine. Okay, thyroxine हार्मोन को secrete करती है thyroid gland which is very crucial for the metabolism.
This hormone, that is the thyroxine, it plays pivotal role in the maintenance of BMR. यहाँ पर जो मैंने टर्म BMR है, let's understand it. BMR refers to the basal metabolic rate. ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो पर इंडिविजुअली डिफर्स. किसी की BMR ज़्यादा होती है, किसी की BMR कम होती है. दैट मीन्स एक एवरेज BMR जो होती है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि बीएमआर के रेगुलेशन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जिन लोगों के बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी अफेक्ट होती है. एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, मसल डेवलपमेंट एंड मूड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सिंगल थायरोक्सिन. सो थायरोक्सिन की मैं अभी आपको बात बता रही हूँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी कमी होती है, अगर थोड़ी सी भी माल फंक्शनिंग होती है इस थायराइड ग्लैंड में, तो डायरेक्टली उसका असर आपके बीएमआर, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट पर जाता है. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व्स, मसल डेवलपमेंट एंड मूड. ओके. अभी तक के लिए आप लोग बस ये नोटिस कर लीजिए, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द गोइटर, जिसमें हमारी क्या होती है, जो गल ग्रंथियां हो जाती हैं जो गले पे, दिस स्वैलन. ओके. और ये होती है व्हेन वी ईट सॉल्ट दैट इज डेफिशिएंट इन आयोडीन. आयोडीन नमक की कमी के कारण हम सब लोग जानते हैं, टीवी पे देखा है, झींगा नमक रोग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गोइटर इन इंग्लिश. ओके. तो वो क्यों हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसफंक्शनिंग इन द थायराइड ग्लैंड. Okay, let's come to the diagrammatic representation of thyroid gland. Here you can see epiglottis जो होती है, हमें पता है epiglottis, it is a thin membranous structure which covers up the glottis. Okay, and larynx आपको दिख रहा है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये पूरा आपका देखो, गले का ऑप्शन तो थ्रोट दिखाया जा रहा है एक पर्सन का, तो ये एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स है, और ये देखिए ट्रेकिया है. तो जस्ट तो ये ट्रेकिया है, उसके ऊपर देखिए थायराइड ग्लैंड है. ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है. यू कैन सी बहुत ही क्लियरली टू लोब्स आर विजिबल. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर विजिबल. ओके. तो इस डायग्राम के थ्रू ये चीज क्लियर हो गया है. थायराइड की पोजीशन क्या होती है, लैरिंग्स के. ठीक है, जस्ट ये लैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में थायराइड ग्लैंड होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Next comes to the pituitary gland. Pituitary gland, it is a pea-sized gland at the base of our brain, just behind the bridge of our nose. Okay, pituitary gland जो होती है ये हमारे brain में situated होती है, pea-shaped gland होती है, and most importantly, it is controlled by hypothalamus. Hypothalamus, it is also a part of our brain. ठीक है, hypothalamus इस pituitary gland को control करता है, and this pituitary gland is called as the master gland. It is also a master question for competitive exams also, क्योंकि इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं. ओके. हाइपोथैलेमस इसे भी कंट्रोल कर रहा है, बट स्टिल फिर भी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं. तो हियर इज द आंसर. इट इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ अदर हार्मोन ग्लैंड्स लाइक थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है, इसके भी होते हैं, दो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के. एक्चुअली इट इज सिचुएटेड इन द सेला टर्सिका रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका हाइपोथैलेमस है, उसके सेलर टर्सिका जो एरिया होता है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की क्लियर सिचुएशन होती है. इसके दो लोब्स होते हैं, वन इज द एंटीरियर लोब, सेकंड वन इज द पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब से थायराइड, थायरोक्सिन, ये जो एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज जो होती है ना, ये कंट्रोल होती हैं. और पोस्टीरियर लोब जो होती है वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज द वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन. इन दोनों को मैं अलग से एक स्लाइड बनाऊंगी जिसमें हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे. उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शन है. तब तक के लिए बस ये जान लीजिए कि ये दोनों पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं. हियर देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है. और देखिए हाइपोथैलेमस के बेस पे बिल्कुल यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. ओके. और ये जो डायग्राम है ये शो करता है कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है. ओके, वी कैन सी इट वेरी एसीटीएच जो है. ठीक है, ये एक तरीके का हार्मोन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डायरेक्टली कंट्रोल में होती है एड्रिनल ग्लैंड. ओके. और एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. एड्रिनल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम द
एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो तब तक की हम पोजीशन देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और अगर और स्पेसिफाइड पूछा जाता है डिटेल में तो सेला टर्सिका नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। Okay, next come to the hypothalamus. The hypothalamus functions as a communication center for our pituitary gland, sending signals and messages to the pituitary to produce and release hormones that trigger the production and release of other hormone. तो देखिए बहुत क्लियरली समझ सकते हैं एक इंटरलिंक है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और फिर पिट्यूटरी जिन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को देखते हैं तो लास्ट स्टेप होगा द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होती है वो एक कम्युनिकेशन सेंटर की तरह वहां पर बिहेव कर रही है। ये सिग्नल सेंड करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन से को? एंटीरियर लोब को। ओके, एंटीरियर लोब को जब करेगी तो द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड गेट्स स्टिमुलेटेड। ठीक है, वो स्टिमुलेट होता है और फिर वो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड एंड देन द एड्रिनल ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म या जो भी सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से वो हार्मोन को सिक्रीट करती है। हाइपोथैलेमस इट इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ बॉडी फंक्शंस, टेम्परेचर रेगुलेशन, फूड इनटेक, स्लीप, वेकफुलनेस, थर्स्ट। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मीनिंग होता है दैट इज वेकिंग अप, स्लीपिंग, जैसे रात के टाइम पे सो जाना है ना, सुबह अपन उठ रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। इन सब चीजों को एक्चुअली हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज होम्योस्टेसिस जो एक वर्ड होता है दैट इज द इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस। उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपकी हाइपोथैलेमस होती है। हाइपोथैलेमस ही आपके सारे बॉडीली एक्शंस को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, भले ही वाया वो पिट्यूटरी के थ्रू कर रही है, ठीक है, बट स्टिल इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन सेंटर, ओके, फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है, देखिए इसके फंक्शन आज तक क्लियरली नहीं पता है, बट जो कुछ फंक्शंस हैं जो अभी तक बुक से पढ़ा है मैंने, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से पढ़ा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। पीनियल ग्लैंड जो होती है इट इज लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ अवर ब्रेन, बहुत ही डीप होती है सेंटर में। इट सिक्रीट्स एंड रेगुलेट्स सर्टेन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द मेलेटोनिन। दिस हार्मोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। जो पिगमेंटेशन होती है ना, जैसे किसी की स्किन कलर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिगमेंटेशन। ओके, तो मेलेटोनिन इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अवर स्लीप पैटर्न्स कॉल्ड सर्केडियन रिदम्स। इसको भी मैं मिसलेनियस में लूंगी दिस टर्म, दैट इज सर्केडियन रिदम्स जो होता है, सर्केडियन रिदम्स, इनको भी मैं मिसलेनियस टॉपिक्स में आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पीनियल ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन सिक्रीट करती है दैट इज द मेलेटोनिन। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्लेज रोल इन रेगुलेशन ऑफ फीमेल हार्मोन विच अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी। और ये जो होती है फीमेल हार्मोन्स आप पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो इन हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करती है। क्यों? जब ये उन्हें रेगुलेट करती है तो इनडायरेक्टली वी कैन से इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द रेगुलेशन ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी ऑफ विमेन। ये देखिए बहुत ही ब्रेन में बहुत ही डीप डाउन सिचुएटेड है। जो ब्राउन कलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नन अदर देन द पीनियल ग्लैंड, यही आपकी पीनियल ग्लैंड है। नेक्स्ट लेट्स कम टू पैंक्रियाज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पैंक्रियाज जो होता है मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके लिए है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगी। पैंक्रियाज इट इज अ लॉन्ग फ्लैट ऑर्गन सिचुएटेड इन एन एब्डोमेन। ओके, पैंक्रियाज को जो होती है इट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड। अभी एक नया टर्म हम लोगों के सामने आया, व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखिए मिक्स्ड ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजीनस ग्लैंड। हेट्रोजीनस ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसमें कुछ तो सेक्शन, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है उस ऑर्गन का, उस ग्लैंड का, और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है। यानी इस तरीके की ग्लैंड जिसमें कुछ तो पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन फंक्शंस कर रहा है, कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन फंक्शंस कर रहा है। ओके, तो इसी टाइप की जो एक हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे दैट इज पैंक्रियाज। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैंक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस ग्लैंड. It plays important role in converting the food we eat into fuel for the body cells. Okay, it produces digestive enzymes that help to break down and digest food. देखिए पैंक्रियाज आपके लीवर के साथ जब कनेक्शन बिठाता है तो इट फॉर्म्स अनदर काइंड ऑफ डक्ट दैट इज हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट.
ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है डक्ट, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट इन्वॉल्व है यही इसका एंडोक्राइन पार्ट है। ओके, तो ये जो हेपेटोवेंट्रियाटिक डक्ट है ऑब्वियसली इट इज अ डक्ट, सो इट इज टेकिंग विद इन इटसेल्फ सम काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, वो मैं आपको डाइजेशन में समझाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि पेंक्रियाज जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to because it produces some digestive enzymes that helps to break down and digest food. Okay, it makes hormones that control our blood sugar level, very important. और इसमें जो दो important हार्मोन्स जो सिक्रीट कर रहा है दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ओके, इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है। देखो इंसुलिन जो होता है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ये दोनों ही चीज, जो ग्लूकागन होता है वो तो इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं एक तरीके से एंटागोनिस्टिक होते हैं, दोनों के फंक्शंस ऐसे होते हैं कि ग्लूकागन जो होता है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो प्रॉपर अमाउंट पे इंसुलिन भी आना चाहिए, बिकॉज इंसुलिन क्या करेगा उस लेवल को बैलेंस करेगा। ऐसे में बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन वी कम अक्रॉस द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ टुडेज टाइम्स दैट इज डायबिटीज। ओके, तो डायबिटीज जो होती है वो होती है किसकी कमी की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। उसका मैकेनिज्म क्या होता है शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए ग्लूकागन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को वो अपना वर्क कर रहा होता है, तो ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ रहा होता है, उसके लिए उसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन भी सिक्रीट होना चाहिए। बट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है बॉडी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। हियर ऑल्सो फ्रेंड्स देयर आर टू डायबिटीज। यहाँ पर जिस डायबिटीज की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है डायबिटीज मेलिटस। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द शुगर लेवल। और जो एक दूसरी तरीके की डायबिटीज होती है दैट इज द टाइप 2, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है वो मैंने जो आपको पहले एक हार्मोन बताया था जो पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट हो रहा था दैट इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इट इज लिंक्ड टू द problem or deficiency disease that is called as the diabetes insipidus। ओके, तो वैसोप्रेसिन और उसका अलग कनेक्शन है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जिस डायबिटीज की बात कर रहे हैं जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है दैट इज डायबिटीज मेलिटस। देखिए स्ट्रक्चर में बहुत क्लियर है, ईसोफेगस दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, ठीक है, ये स्टमक आपका है और ये देखिए पैंक्रियाज है। ओके, और ये गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट। तो ये जो होता है ना पैंक्रियाज, ये देखिए जो लीवर से ऊपर से आ रही है, लीवर का जो सिक्रीशन होता है वो पैंक्रियाज के सिक्रीशन से मिल जाता है और वो एक डक्ट के थ्रू होता है जिसे हम लोग हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और फाइनली वो सारी चीजें जो आती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जहाँ पर बेसिक एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल का एंड एसिमिलेशन वगैरह सब कुछ होकर फाइनली जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो जो होती है वो कंप्लीट होती है। Next, let's come to the another kind of endocrine gland that is adrenal gland. It is located at the top of each kidney. हमारी बॉडी में one pair of kidney is present. दोनों किडनी के ऊपर ये adrenal gland होती हैं. That means we can say they are two in number. ये भी एक पेयर में होती हैं. Hormones produce जो करती हैं adrenal gland that is cortisol, aldosterone, adrenaline and a small amount of sex hormones that is called androgens. ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनालिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजेंस। फंक्शंस जो है इसके ये है एक ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है, फैट एंड प्रोटीन्स को बर्न करती है एंड इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड इट रिएक्ट्स टू स्ट्रेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन और अच्छे से करती हूँ। एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3F ग्लैंड। फ्रेंड्स क्या कहते हैं इसे 3F ग्लैंड। 3F ग्लैंड क्यों, यहाँ पे 3F इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। कहीं पर भी क्या होता है फियर, फ्लाइट एंड फाइट, 3 सिचुएशन होती हैं। कहीं हमें अचानक से डर लग गया, ठीक है, फाइट कहीं भी हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, हमें एकदम लड़ाई करने की इच्छा हो रही है, और फ्लाइट यानी हमें कहीं तेज भागना है, सपोज कुत्ता पीछे पड़ गया हमारे तो हम बहुत बुरी तरीके से भागते हैं, और जब हम रुकते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जो हार्ट बीट है वो हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है। ओके, तो ये चीज़ क्या होती है उस समय पर जो ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस विच इंक्लूड ईदर फियर ऑफ समथिंग when in a situation of fighting, in a situation of flying away or we can say running away, तो ये एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है।
और इसके इफेक्ट कैसे दिखते हैं? डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एकदम से आदमी का मुंह लाल हो जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है चेहरा लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती है उनका सिक्रीशन एकदम से बढ़ जाता है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। गुस्सा आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम गुस्सा आती है, पसीने छूट जाते हैं, स्वेटिंग हो जाती है, ओके, मुंह लाल पड़ गया है। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रही है? आपकी एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल कर रही है, बिकॉज इट इज सिक्रेटिंग अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन। तो ये जो सारे रेडनेस ऑन फेस, ठीक है, स्वेटिंग, हाई बीपी, ये जो सारे जो आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, सो याद रखिए आप लोग, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विच ग्लैंड इज नोन एज 3F ग्लैंड, तो वो आंसर क्या होगा आपका? एड्रेनल ग्लैंड होगा। ऊपर से यहाँ पे जो हार्मोन है दैट इज कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स है, देखो एल्डोस्टेरोन में जो कोर्टिसोल वगैरह होते हैं, ये बॉडी में हमारे सॉल्ट इनटेक को जो होते हैं, पोटेशियम, इन सब लोगों को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मैंने कहा था स्मॉल सेक्शन ऑफ एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स जो होते हैं सेक्स हार्मोन को कहा जाता है एंड्रोजन्स, ठीक है। तो ये उसके लिए भी थोड़े बहुत सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि वैसे मुस्टैच जो होती है, मूछें जो होती हैं, वो पूरा जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल का होता है, बट फिर भी कुछ रेमिनेंट चीज़ें जो होती हैं वो फीमेल में भी हमें दिखाई देती हैं, ओके। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फीमेल ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ एंड्रोजन्स और सेक्स हार्मोन इन द बॉडी, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें दिखाई देती हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, ये डेवलप होती हैं, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी मैं आगे बताऊंगी, दोनों के अंदर अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और वो जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर इफेक्ट देते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटे स्मॉल अमाउंट, मैंने क्लियरली मेंशन किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये देखिए बहुत क्लियरली दिखा है, बीन शेप्ड किडनीज है, उसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक, ऑन द टॉप ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड इज देयर। So here you can clearly see the position of adrenal glands. Next one is the testis. Testis जो होता है, it is also called as testicles. They are there are two oval shaped organs in the male reproductive organs and they are called as testis. ठीक है, they are contained in a sac of skull called scrotum. एक स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम सैक होता है, ये आप जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें हम लोग देखेंगे स्क्रोटल सैक्स जो होते हैं उसके अंदर ये दोनों टेस्टिकल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रोटल सैक्स में डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिकल्स होते हैं, दे आर टू इन नंबर, दे आर ओवल इन शेप्ड, ठीक है, एंड दे परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शंस। पहला है प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स अंटिल दे आर मैच्योर इनफ फॉर इजैकुलेशन। तो फीमेल बॉडी में जैसे हमारी फीमेल बॉडी होती है उसमें प्यूबर्टी अटेन करते हैं, सेम इज द केस फॉर मेल ऑल्सो। एक एज के बाद जब वो लोग प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मतलब उनके अंदर दिखाई देने लगते हैं उसी ड्यूरेशन में आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जब बॉडी ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना और स्पर्म्स का स्टोरेज उन्हीं सेक्स में होना जब तक कि वो इतने मैच्योर नहीं हो जाते हैं कि इजैकुलेशन हो सके, ये इस टेस्टिस का मेन फंक्शन होता है। सेकंड इज द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस सिक्रीट करती है एंड दिस हार्मोन रेगुलेट सेक्स ड्राइव इन मेल्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मुस्टैच, ठीक है, या मतलब हेयरी ग्रोथ ऑन चेस्ट, ओके, बहुत ही भारी आवाज़ हो जाना, वोकल कोड जो होती है वो वैसी, थ्रोट जो होता है एक अजीब तरीके की आवाज़ आना, भारीपन आ जाना आवाज़ में, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स में कौन कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। एंड सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ स्पर्म, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी इन मेल्स। ये हम लोग यहाँ पर टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको और क्लियरली समझाऊंगी, तब तक बस आप ये देख लीजिए कि ये जो स्क्रोटल्स है कि इसके अंदर ये टेस्टिकल दिए हुए हैं। नेक्स्ट इट इज द ओवरी, इट इज डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फीमेल्स दे हैव अ पेयर ऑफ ओवरी, दे हेल्प बाई मेम्ब्रेन बिसाइड द यूट्रस ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, और इसका फंक्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत नीडेड होती हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, ओवम की फॉर्मेशन के लिए ओवरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं, दे आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे हैव अ पेयर ऑफ ओवरी। और मैं अब आपको स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लियर समझाती हूँ कि
हियर इट इज द स्ट्रक्चर, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हियर इट इज द फैलोपियन ट्यूब एंड दीज ऑन बोथ साइड सी दे आर द ओवरीज, इन ओवरीज के अंदर ओवा स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये एक तरीके से ये मतलब आपकी जो ओवरी जो होती है दैट इज डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड वही सिक्रीट करती है, और यहाँ पर क्या सिक्रीट करती है मैं बताऊंगी, दो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी इसी ग्रोथ के लिए आगे, ठीक है। ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अंडा जो होता है वो अंडाशय से बाहर आता है, ठीक है, उसे ओवुलेशन कहते हैं। एंड अ फॉलिकल एक्सपेल्स एन एग अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये सब है तो कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर ही, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से स्टिमुलेशन मिलता है ओवरी को, और ओवरी जो होती है तो वहां से क्या सीक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट कर रही है जिसके द्वारा ओवरी जो होती है वो एक ओवा को रिलीज करती है। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को आप लोग बुक्स में देखेंगे तो वह LH कहते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन जो होता है वो FSH होता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग तो रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आने लगता है, बट हम जब मैं आपको सिस्टम पढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप लोग देखेंगे कि द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लेवल of LH and FSH they are very important for the proper and healthy formation and development of egg। एक एग जो होता है वो किस तरीके से सस्टेन करेगा एक प्रॉपर उसका फॉर द प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ दैट, ठीक है। एक तरीके से ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं प्रॉपर आपको इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी इनके लेवल्स का कि किस तरीके से LH और FSH जो होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी दो हार्मोन्स को सीक्रेट करे, दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको ये रेगुलेट करते हैं, एंड दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। डेवलपमेंट से रिलेटेड फिर से वही बात है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स फीमेल में क्या होते हैं जैसे श्रिल वॉइस हो जाना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन फीमेल। और कौन उन्हें ये जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में एक हार्मोन दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में ये है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो प्रेगनेंसी जब भी होती है तो प्रेगनेंसी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। अगर अ प्रॉपर लैक ऑफ जो कह सकते हैं प्रॉपर अमाउंट अगर प्रोजेस्टेरोन का बॉडी में नहीं होता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस इट कैन ऑल्सो लीड टू द मिसकैरेज ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए बोथ ऑफ दीज हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी दैट इज अ डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, बिकॉज ये क्या करती हैं रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करवा रही हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन में भी दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत नेसेसरी क्यों होते हैं ओवरी, ये ग्लैंड इसलिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इट इज़ द प्लेस वेयर ओवाज आर फॉर्म्ड, ओके। तो ये ओवम की फॉर्मेशन की भी जगह होती है, दो हार्मोन सीक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सारे हार्मोन्स मैंने आपको मोस्टली बता दिए हैं, अब एक हम अच्छे से हम एक डिटेल एक शॉर्टकट में देख सकते हैं कि सारे हार्मोन क्या कर रहे हैं। तो आप इस फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पोजीशन भी दिखाई है मैंने, साथ में ही मैंने आपको हार्मोन्स भी दिखाए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं कौन कौन सी ग्लैंड से कर रहे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिस फिगर आई मस्ट से इट इज अ सब एंड सबस्टेंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव अर्लियर डिस्कवर्ड। मैंने आगे जो भी मैंने एक एक हार्मोन आप लोगों को डिटेल में इसलिए किया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी वो चीज़ें हमें पढ़नी ही है, साथ में ये मैंने एक आपको ब्रीफ में बता दिया है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं, राइट फ्रॉम द ब्रेन। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड जो होती है, मैंने पहले ही बताया था ब्रेन का पार्ट है। पीनियल ग्लैंड बहुत डीप है ब्रेन के अंदर,
मेलेटोनिन सीक्रेट कर रही है। हाइपोथैलेमस जो है ये आपका क्या है, ये TRH, CRH, GnRH, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट कर रही है। और ये जो सारे हार्मोन है ये जाकर आपके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, डायरेक्टली एक्ट नहीं करते हैं, पहले पिट्यूटरी पर जाएंगे, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और फिर पिट्यूटरी जो होती है वो अपनी रिस्पेक्टिव जो भी है फंक्शन के हिसाब से रिस्पेक्टिव ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और तब ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन GH ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। TSH आपका है, ACTH जो है एडेनोकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। FSH दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH जो होता है दैट इज ऑल्सो मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड LH इट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन जो है ये दोनों हार्मोन आपके पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट हो रहे हैं। एंड ऑक्सीटोसिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, और हम लेबर पेन को इंड्यूस करने में मदद करता है एट द टाइम ऑफ पर्ट्यूरेशन दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जो वैसोप्रेसिन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रॉपर वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने के लिए। ओके। थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन जो होते हैं दोनों है। थायराइड हार्मोन का मैंने आपको बता ही दिया, इट सीक्रेट्स द हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। एंड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। जो कैल्शियम आइंस का जो आपकी बॉडी में प्रॉपर जो मैनेजमेंट है जो वो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैराथायरॉयड हार्मोन से। जो कैल्शियम के लेवल्स को है ना मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन, देखिए T3 T4 कैल्सिटोनिन एंड PTH जो ये हार्मोन दिए हुए हैं, ये T3 एंड T4 एक्चुअली जब हम थायराइड को हम पढ़ेंगे ना आगे डीप में पढ़ते हैं हम लोग, तो थायराइड हार्मोन में देखते हैं कि T3 T4 जब भी किसी पर्सन को थायरोक्सिन होता है, ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है, जब हम कहते हैं आजकल कि किसी उस पर्सन को थायराइड हो गया है, ठीक है, तो देखिए थायराइड जब होता है तो उसमें जो बेसिक स्टडी की जाती है, ठीक है, वो T3 T4 इन सेक्शन इन्हीं की जाती है और इसी हिसाब से उस पर्सन का मेडिकेशन चलता है, ठीक है। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, फिर से मैं बोलती हूँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। थायराइड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। थाइमस जो है थाइमोपोइटिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है। थाइमस इम्यूनिटी से रिलेटेड है। थाइमस ग्लैंड जो है इट इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। स्टमक भी एक तरीके का है, तो स्टमक क्या है, गैस्ट्रीन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोपेप्टाइड वगैरह। इसमें हिस्टामिन जो है ये आपको पता होना चाहिए, एंटी एलर्जिक होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी से रिलेटेड ये भी होता है। एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ये टेक पार्ट करता है। नेक्स्ट इज द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में देखिए इंसुलिन ग्लूकागन, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागन उसको बढ़ाता है। तो प्रॉपरली ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं और दोनों तभी ये दोनों जो होते हैं वो शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इनमें से अगर एक का भी लेवल कम ज़्यादा होता है तो डेफिशिएंसी हो जाती है, और स्पेशली अगर इंसुलिन का लेवल होता है तो पर्सन को डायबिटीज मेलिटस नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इधर एड्रिनल ग्लैंड्स में देखिए एंड्रोजन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनलिन हार्मोन दैट इज 3F जो मैंने बताई थी ना एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसी से ये एड्रिनलिन हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है। किडनी से, किडनी इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्लैंड, ठीक है। ये ओवरी और प्लेसेंटा है। देखिए ओवरी से एस्ट्रोजन हो रहा है और प्लेसेंटा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। इसीलिए मैंने कहा था ना प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर जो होता है, प्लेसेंटा इट इज अ टिश्यू, ठीक है, इट इज अ नरिशमेंट टिश्यू होता है। एक टिश्यू होता है जो बेबी को, जो डेवलपिंग फीटस होता है ना उसको नरिशमेंट देने के लिए इसका फॉर्मेशन होता है। और पर्ट्यूरेशन के साथ ही जैसे बेबी डिलीवर होकर बाहर आता है तो प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली कम्स आउट, प्लेसेंटा भी उसके साथ चले आता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इट इज यूट्रस, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलेशन जो होता है मिल्क सिक्रीशन से होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क
ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर प्रॉपर मिल्क का प्रोडक्शन होने लगना, ठीक है, ये जो होता है ये प्रोलैक्टिन इस चीज़ को स्टिमुलेट करता है। टेस्टिस में एंड्रोजन्स, एस्ट्राडियोल और इनेबिन हार्मोन, टेस्टिस में बेसिकली जो आपको देखना है एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। एक्चुअली देखिए एंड्रोजन्स में दोनों मतलब देख रहे हैं तो टेस्टिस जो है इट सीक्रेट्स द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इसके साथ मैंने आपको सारे हार्मोन्स, उनके फंक्शंस और उनकी पोजीशन इस डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। रिवीजन एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, रिवीजन एंड डिस्कशन। फिर से मैं आपको बताती हूँ द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो एक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एक हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हम लोग एक पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं उनके द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होता है इसको हम लोग जब वास्ट फील्ड में पढ़ते हैं तो हम उसको एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेती हैं। अब ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक प्रकार की ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, केमिकल्स को पहले प्रोड्यूस करती हैं और फिर वो उनको रिलीज करती हैं। जब रिलीज की बात आती है तो देयर आर टू वेज, ठीक है, जिससे कि रिलीज हो सकता है। एक तो होता है डक्ट्स के फॉर्म में, एक ही होता है कि वो जो केमिकल जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दें। तो जब वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं तो वो हम लोग क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। जब हम लोग उसे डक्ट के फॉर्म में भेज रहे हैं, बॉडी भेज रही है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, ये होती हैं आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जैसे थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ओवरी, टेस्टिस, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उसके बाद सबके अपने अपने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और इसी वजह से ये डाइवर्सिफाइड होते हैं अपने फंक्शंस में, बट स्टिल पूरी बॉडी में एक यूनिटी एस्टैब्लिश हो रही है। दैट इज द मेन मोटो ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यही कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स होती है। अभी जो मैंने इस वाली जो टॉपिक था इसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बोले थे, जैसे एक तो मैं आपको अब आगे जो मैं स्लाइड होगा आगे मैं टॉपिक कवर करूंगी उसमें मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करूंगी, जैसे आपका दो हार्मोन जो होता है वो वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। साथ में ही जो आपका ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो बात है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और साथ में एक सर्केडियन रिदम जो होती है, जो डे एंड नाइट का बिहेवियर होता है ना, तो ये जो रिदम ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है ये मिसलेनियस टॉपिक्स में करूँगी। तो फ्रेंड्स होप यू ऑल लाइक द वीडियो, होप कि आप लोगों को, मैं होप करती हूँ कि समझ आई होगी चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम होता है आपका, नो डाउट आपके अगर बोर्ड एग्जाम्स है या नॉर्मल जो अपने स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। साथ में ही आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में बैठ जाइए, एनटीएससी में, साइंस ओलंपियाड में, नीट में, तब भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से कवर करने की, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू like the video then please like it and subscribe it, okay, thanks।